तो स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 18 जून और डेली की तरह आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टडी पॉइंट्स हो सकते हैं उन सभी स्टडी पॉइंट्स को। तो चलिए वीडियो सेशन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो ये बन गई हैं कैथी लाइडर्स, ठीक है ना। तो कैथी लाइडर्स को बनाया गया है नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का पहला महिला प्रमुख, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो बात आई है नासा की, तो नासा से रिलेटेड आप लोगों को फैक्ट्स पता होना चाहिए। तो नासा जो है यह एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहेंगे। स्थापना इसकी 29 जुलाई 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है। मोटो इसका रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगर अध्यक्ष की बात करें तो जिम ब्रेडेनस्टाइन नासा के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आई होप कि इतने चीज़ें क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI में शामिल हुआ है। तो शामिल हुआ है GPAI में इंडिया, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत जो है ग्लोबल पार्टनर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हो गया है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। तो GPAI जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है और प्रतिभागी देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके AI से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों को बेहतर समझ विकसित करना है। तो यह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चुनौतियाँ जो भी आती हैं और उनमें जो बेहतर अवसर परफॉर्मेंस के होते हैं उन पर जो है यहाँ पर इन चीज़ों पर समझ को विकसित किया जाएगा। बात आई है AI की, तो मैं कई बार आप लोगों को AI से रिलेटेड फैक्ट्स क्लियर करा चुका हूँ, लेकिन आज फिर से मैं बताना चाहूँगा कि AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है यह कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता का विकास किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि AI और इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी फैक्ट्स आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेस कब मनाया गया है। तो यह 16 जून को मनाया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह दुनिया भर में अपने 8,000 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। इस दिवस के मनाए जाने की घोषणा की अगर बात करें तो UN यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। अब बात कर लेते हैं इस वर्ष की थीम क्या रही है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस की। तो रही है बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। तो इस वर्ष की थीम यही रही है, बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। तो ये इस वर्ष की थीम रही है। अब देख लेते हैं जून महीने से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बन सकते हैं आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो 1 जून को हम मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस, जिसकी थीम इस वर्ष की रही है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। 1 जून को ही हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और साथ ही साथ माता पिता दिवस, ठीक है। तो हमने कुल मिलाकर के 1 जून को 3 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया है, जिसमें आप लोगों का पहला आ जाता है दुग्ध दिवस, दूसरा है बाल रक्षा दिवस और तीसरा आ जाता है माता पिता दिवस। तो इन सभी डेज को आप लोगों को माइंड में अपने सेव करके रखना है। अब बढ़ते हैं 2 जून की ओर, यानी 2 जून को हमने मनाया है तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो इस चीज़ को मनाया गया है। 5 जून की बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और इस वर्ष की थीम जो इम्पोर्टेंट बनेगी रही है जैव विविधता। 6 जून की अगर हम बात करते हैं तो रूसी भाषा दिवस मनाया गया है
और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून की बात कर लेते हैं तो विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। 9 जून को विश्व जो है प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। तो इस वर्ष की थीम क्या रही है विश्व प्रत्यायन दिवस की? तो एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी रही है। बात करेंगे 12 जून की, तो बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। और थीम की बात कर लेते हैं तो रही है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, अब बात करते हैं हम 13 जून की। तो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया है। थीम इस वर्ष की रही है मेड टू साइन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की थीम क्या रही है? तो मेड टू साइन रही है। 14 जून की ओर बढ़ते हैं, विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है 14 जून को। तो बढ़ते हैं आगे के इम्पॉर्टेंट डेज की ओर। 15 जून की हम बात कर लेते हैं तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया है। थीम इस वर्ष की रही है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया है और थीम रही है सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। 20 जून को मनाया जाएगा विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 23 जून की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाएगा। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर जून महीने की जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे आप लोगों के सामने रखा गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? तो यह सुविधा शुरू किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है यह इंस्टा फ्लेक्सी कैश की सुविधा सिर्फ सैलरी अकाउंट ग्राहकों के लिए है। यदि आपका सैलरी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आप इंस्टा फ्लेक्सी कैश ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इंस्टा फ्लेक्सी कैश के माध्यम से बैंक ग्राहकों की उनकी नेट सैलरी से 3 गुना तक क्रेडिट सीमा प्रदान करती है। ठीक है, तो 3 गुना तक इस सुविधा के द्वारा जो इसके अकाउंट होल्डर्स होंगे वो आसानी से क्रेडिट ले सकते हैं। बात आई है आईसीआईसीआई बैंक की, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म हो जाता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसके एमडी एंड सीईओ कौन है। तो संदीप बख्शी जो है इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बन गई है? तो अनमोल नारंग बन गई हैं पहली सिख महिला अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली। ठीक है, तो यानी ऑप्शन यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनमोल नारंग। नाम इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम्स के लिए। ठीक है, देख लेते हैं अब अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो अमेरिका जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसे आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजधानी यहाँ की वॉशिंगटन डीसी है। अच्छा, ये जो डीसी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। करेंसी चलती है अमेरिकी डॉलर। और राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी सभी आप लोगों को पता ही है, नासा है, और इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है ना। अमेरिका की अगर राजधानी की बात करें जो कि वॉशिंगटन डीसी है, या किस नदी के किनारे बसा है, तो यह पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस शेफ ने क्वालिटी NZ culinary कप 2020 पुरस्कार जीता है? तो जो क्वालिटी NZ culinary कप 2020 है, इसे अंगद सिंह राणा के द्वारा जीता गया, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर। तो क्वालिटी NZ ई स्पोर्ट्स एक भारतीय आधारित आयात कंपनी है और यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सेफ जो प्रतियोगिता है, यानी क्वालिटी NZ क्यूलिनरी कप। NZ यहाँ पर न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप इसलिए जो है इसकी प्रतियोगिता हुई है इस नाम से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने
बैन डिवाइस लॉन्च किया है? तो यह डिवाइस लॉन्च कर दिया गया है जी किशन रेड्डी के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी किशन रेड्डी। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो यह जो डिवाइस है यह 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता रखती है और इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन वार्डों, अस्पतालों सहित कोरोना वायरस को खत्म करने में मदद करेगा। बात आई है जी सतीश रेड्डी की, तो ये है केंद्रीय गृह मंत्री। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस पेमेंट बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है ना। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं। तो इस खाते के जरिए MSME और अन्य संगठन कैशलेस पेमेंट कर पाएंगे और अपने कर्मचारियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मुहैया करा सकेंगे, ठीक है ना। बात आई है MSME की, तो इससे रिलेटेड भी फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इसका इम्पॉर्टेंट होता है फुल फॉर्म ही। तो MSME का फुल फॉर्म हो जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे आप लोग सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के नाम से जानते हैं, उद्यम, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। बात आई है एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों से एग्जाम से पूछा जा सकता है, तो इसे भी देखते हुए चलिए यहाँ पर। तो स्थापना इसकी 2017 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और CEO की बात करते हैं तो अनुव्रता विश्वास इसकी CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, माधव राव पाटिल का जो निधन हुआ है यह कौन थे? तो माधव राव जो पाटिल है इनका निधन हुआ है, यह पूर्व लोकसभा सांसद थे, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्व लोकसभा के सांसद थे ये माधव राव पाटिल और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब हम देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो माधव राव पाटिल जो है यह 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद उसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे और यह जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक भी थे। तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए माधव राव पाटिल के बारे में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो IGX पहल जो है यह देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें देश को प्राकृतिक गैस के मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान की, तो ये हमारे देश के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं ये हैं, ठीक है। तो देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, अजीत कुमार ने E-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यह किस बोर्ड के अध्यक्ष हैं? तो यह CBIC के अध्यक्ष हो जाएंगे, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स की ओर। तो E-ऑफिस का जो मुख्य उद्देश्य है वह फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और सरकार के भीतरी फैसलों लेने की आंतरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करके शासन में बेहतरी सुधार जो है सुनिश्चित करना है, ठीक है। बात आई CBIC की, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों के बारे में जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो CBIC का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसे हिंदी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड भी कहेंगे। स्थापना की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? तो अजीत कुमार इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। तो यह मुद्रा भंडार जो है अब $500 बिलियन के पास पहुंच गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है,
पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ है, यह किस देश के थे? तो मैट पूरे जो थे ये न्यूजीलैंड के थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। पता ही न्यूजीलैंड की तो राजधानी यहाँ की वेलिंगटन है। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर चलती है। प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन है यहाँ के, ठीक है ना। तो इतनी चीजें क्लियर होंगी न्यूजीलैंड से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है? तो यह पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मछली की एक नई प्रजाति मिली है। अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो राजधानी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर BD मिश्रा है। और अरुणाचल प्रदेश जो है इसके 3 पड़ोसी देश इसके साथ अपनी बाउंड्री लाइंस को शेयर करते हैं, जिसमें भूटान, चीन और म्यांमार आते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है यह 2 पड़ोसी राज्यों से भी अपनी बाउंड्री लाइंस को शेयर करता है, जिसमें असम और नागालैंड आते हैं। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है उसका नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के अजय लांबा हो जाएंगे। तो नाम इंपॉर्टेंट बनेगा और इसका जो उच्च न्यायालय का नाम है वह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर लोकसभा की सीटों की तो संख्या कितनी है? तो 2 सीटें लोकसभा के लिए और 1 सीट राज्यसभा के लिए है। 60 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए उपलब्ध है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। तो ये पॉइंट्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हुआ है? तो ये बांग्लादेश के थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। मोहम्मद नसीम, ठीक है, इनका निधन हुआ है, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से रिलेटेड भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारा पड़ोसी देश है। और बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो ढाका यहाँ की राजधानी है। करेंसी चलती है टका। और प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो शेख हसीना यहाँ की PM है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हो जाएंगे, ठीक है ना। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के भी नाम से जाना जाता है और यह भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है, यानी बांग्लादेश जो है यह भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री लाइन बनाता है और इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश जो है यह भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए दोस्तों। तो रिवीजन सेशन को हम आज नहीं देखने वाले हैं फिलहाल, ठीक है ना। इतने क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर करा दिया गया है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा फिर से वीडियो को प्ले करके, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो रिवाइज जो है कल के डेट में हम करवाएंगे आप लोगों को। आज वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।